के माध्यम से मैं बहन जी को संदेश दिलवाना चाहता हूं कि ये जो छोटे छोटे हजारों जो संगठन है और सैकड़ों जो पार्टियां बनी हुई है बहुजन समाज की, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या गाइडलाइन है आपके पास? बाबा साहब ने ये बोला था कि जितने ज्यादा संगठन बनाओगे उतने ज्यादा कमजोर हो जाओगे। आज की डेट में बहुत सारे संगठन हैं और जिस दिन हम एक मंच पे हो जाते हैं उस दिन आपकी सत्ता बन जाएगी 85% की। और आज मैं इसी बात को कहना चाहूंगा, अगर एक सवाल है कि अगर जो मान लो कोई बड़ी पार्टी हो गई है, बन गई है, वो करप्ट हो गई, समाज को बेच दिया, समाज क्या करेगा? देखो, बहन जी ने डंडे भी खाए, बहन जी जेल भी गई हैं, बहन जी ने संघर्ष भी करा है और बहन जी रोड पे उतरी भी हैं। ठीक है, आज बहन जी ने अपने लोगों को इतना मजबूत कर दिया है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। कांसी राम जी गए हैं सड़कों पे, सुन लीजिए, बहन जी भी गई हैं। कांसी राम जी तो सारी सड़कों पे पैदल चले हैं, बिना चप्पलों के चले हैं, साइकिल चलाए हैं, सूखी रोटियां खाए हैं, नमक के साथ खाए हैं, प्याज के साथ खाए हैं, जमीन पे सोए हुए हैं। वो इस धरती को, इस बहुजन समाज की जो धरती को उपजाऊ बनाया है, मैं यही तब जा करके बहन जी फसल काट रही हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी हैं। तो मंजीत सिंह नौटियाल जो है, ये कहा जाता है कि भीम आर्मी के साथ गद्दारी करके बहुजन समाज पार्टी में जो है मंत्री बनने के उद्देश्य से गए हुए हैं। देखो, बड़े भाई को किसी चीज़ का लालच नहीं है। मैं आज भी आपको बताता हूँ, मंजीत सिंह नौटियाल जी को मैंने बहुत बारीकी से जाना है। मैं उनके घर तक गया हूँ, मैंने उनके साथ बैठा हूँ। जैसे चंद्रशेखर भाई को आज सत्ता का लालच है, मंजीत सिंह नौटियाल जी को सत्ता का लालच नहीं है। बिना कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्या? देखो, बहन जी चाहेंगी, मैं आज भी कहता हूँ आपका इस बात का, बहन जी चाहेगी तो कि मंजीत सिंह नौटियाल जी को राज्यसभा सांसद भेजें या सांसद बना के भेजें तो भाई का स्वागत है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं जमीनी लेवल पे। वही है। तो सभी ये जो है ना, इच्छा जो है, मगर उन्हें लालच नहीं है किसी चीज का। रसगुल्ला कौन नहीं खाना चाहता है? रसगुल्ला कोई ये चाहता है कि भाई यहाँ तो बनने में अभी देरी है, नहीं, यहाँ रसगुल्ला बनने में देरी है, वहाँ पे रसगुल्ला जल्दी बन गया है या बन सकता है, तो आदमी छलांग लगा करके वहाँ पहुँच जाता है रसगुल्ला खाने के लिए। देखो, भीम आर्मी, जय भीम संगठन, बड़े भाई जो मंजीत सिंह नौटियाल जी हैं, राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष हैं, आज जमीनी लेवल पे आज संघर्ष कर रहे हैं। आप संविधान बचाओ यात्रा जो चला रहे हैं, मंजीत सिंह नौटियाल जी चला रहे हैं। हर जिले को अंदर, हर गांव के अंदर जा जाके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। चलो, क्या संदेश देना चाहते हैं बहन जी को? आपके माध्यम से मैं बहन जी को संदेश दिलवाना चाहता हूं कि ये जो छोटे छोटे हजारों जो संगठन है और सैकड़ों जो पार्टियां बनी हुई है बहुजन समाज की, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या गाइडलाइन है आपके पास? देखो, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, तीसरे नंबर की। और जो छोटे छोटे, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ। आप बहन जी को संदेश दिलवाना चाह रहे हैं तो मैं उस संदेश पे ही आने वाला हूँ। जो आज जो छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, बाबा साहब ने क्या बोला था, एक बात आपको, बाबा साहब ने ये बोला था कि जितने ज्यादा संगठन बनाओगे उतने ज्यादा कमजोर हो जाओगे। आज की डेट में बहुत सारे संगठन हैं और जिस दिन हम एक मंच पे हो जाते हैं उस दिन आपकी सत्ता बन जाएगी 85% की। और आज मैं इसी बात को कहना चाहूंगा, अगर एक सवाल है कि अगर जो मान लो कोई बड़ी पार्टी हो गई है, बन गई है, वो करप्ट हो गई, समाज को बेच दिया, समाज क्या करेगा? नहीं, करप्ट हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है वो तो इसी चीज पे तो है नहीं कभी भी। वो तो इसका मतलब कि बहुजन समाज गुंगा बहरा बन के बैठ जाए। गुंगा बहरा तो ये लोग बनवा रहे हैं ना हमें, मनुवादी लोग। आज हमें स्कूलों में जाने में, घुसने में मना है, आज हमें शिक्षा पाने में मना है, ठीक है, हमें मंदिर में जाने के लिए मना है। आज भी वही चीज चलती आ रही है। आज भी गोबरों में, मंदिरों में, गायों में हमें फंसा के रखा है। शिक्षा की कोई बात ही नहीं करता है। शिक्षा की बात हो रही है, कभी उत्तर प्रदेश में जाके देखो, राम मंदिर पे बात हो रही है। सारी चीज पे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को आपने कभी देखा हुआ है कि घर घर जा करके जो है पाखंडवाद का, मनुवाद का विरोध करें या फिर जा करके समझाएं पाखंडवाद से निकलने के लिए? देखो, बहन जी ने डंडे भी खाए, बहन जी जेल भी गई हैं, बहन जी ने संघर्ष भी करा है और बहन जी रोड पे उतरी भी हैं। ठीक है, आज बहन जी ने अपने लोगों को इतना मजबूत कर दिया है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। कांसी राम जी गए हैं सड़कों पे, सुन लीजिए, बहन जी भी गई हैं। कांसी राम जी तो सारी सड़कों पे पैदल चले हैं, बिना चप्पलों के चले हैं, साइकिल चलाए हैं, सूखी रोटियां खाए हैं, नमक के साथ खाए हैं, प्याज के साथ खाए हैं, जमीन पे सोए हुए हैं।
वो इस धरती को, इस बहुजन समाज की जो धरती को उपजाऊ बनाया आज है, मैं यही तब जा करके बहन जी फसल काट रही हैं। बहन जी की उपलब्धि मत कहिए इतना है। मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, काशी राम जी पैदल चले, काशी राम जी साइकिल पे चले, काशी राम जी ने हर चीज करी बहुजन समाज के लिए। जब जाके बहन जी आई, यही कहना चाह रहे हो ना आप? बिल्कुल। जब बहन जी ने संघर्ष नहीं करा, बहन जी काशीराम जी के साथ नहीं चली हैं, बहन जी क्या जेल नहीं गई हैं, आपकी क्या कहना चाह रहे हैं? आज वही चीज चंद्रशेखर भाई हेलीकॉप्टर में घूम मैं रहा है। मानता हूँ कि बहन जी संघर्ष चंद्रशेखर भाई हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, जो काशीराम जी को 10 साल लग गए हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए, आज 5 साल में चंद्रशेखर जी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। कैसे? तो कैसे, कहाँ से? ये फंडिंग हो रही है बीजेपी के द्वारा। हाँ, बीजेपी फंडिंग कर रही है। और क्या? अच्छा, आज बहुजन समाज पार्टी पास को इसका कोई है प्रूफ? नहीं, प्रूफ की बात नहीं है, हम ये बताना। आप समाज को क्यों तोड़ रहे हो अभी जब आपके पास प्रूफ नहीं है? हम समाज जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो ऐसे एलिगेशन लगाओगे आप? हम समाज को तोड़ रहे हैं। मैं एलिगेशन लगाऊं कि बीजेपी की एजेंट है, हम समाज को तोड़ रहे हैं। हम समाज को तोड़ रहे हैं। आप खुद ये देखो कि चंद्रशेखर भाई खुद समाज को तोड़ रहा है। एविडेंस आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि अच्छा चंद्रशेखर को हेलीकॉप्टर बीजेपी दे रही है, तो इतना ये क्या है? तो इतना सारा फंडिंग कहाँ से हो रहा है? फंडिंग कहाँ से आ रहा है? आप बताइए। आप बताओ ना, आप तो पत्रकार हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाज उनको फंडिंग करके दे रहा है। समाज फंडिंग कर रहा है। बिल्कुल चंदे करते हैं, एक घरों से चंदे करते हैं, लाखों घरों से चंदे काट करके ये काशीराम जी। अच्छा, तो काशीराम जी को 10 साल कैसे लगी फिर हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए? कांसीराम जी के पास क्या था? क्या था आप बताइए। नहीं, आप बताओ। कांसीराम जी के पास अपना न साइकिल था, न कपड़े थे। काशीराम जी, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सुनो, काशीराम जी को 10 साल क्यों लगे हेलीकॉप्टर? मैं बता रहा हूँ 10 साल इसीलिए लगे। काशीराम जी को भी फिर भाई सुन लो ना, एक सेकंड, अगर आप मेरी बात सुनोगे तो मैं जवाब दूँ, नहीं तो ऐसे बहस का कोई फायदा नहीं है। 10 साल इसलिए लगे, आप बहस करोगे बीच में बहस मत करना, ठीक है? पहले समाज सोया हुआ था, कांसीराम ने बंजर जमीन को उपजाऊ करा। जब जमीन उपजाऊ हो गई तो समाज ये कहा कि हमारा नेता है, चंदा देना चालू किया। आज समाज जो है जागरूक हो चुका है, समझ रहा है, इसीलिए उस समय 10 साल लगे और इस समय 5 साल लगे, 7 साल लगे। अच्छा, अब मैं भी कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। आप कह रहे हो कि समाज जाग उठा है। जब काशीराम जी ने मेहनत करी थी, क्या उस समय समाज नहीं जगा था? आप जब समाज नहीं जगता तो 4 बार सत्ता कैसे बन जाती? 4 बार सत्ता कैसे बन जाती? एक आपने वो सुना है स्लोगन, कांसीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। हमारी कौम सो रही थी भाई साहब। मैं वही कहना चाह रहा हूँ मानवर, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, काशीराम जी ने मेहनत करी, काशीराम जी को 10 साल लग गए हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए, मगर आज हमारे बहुजन समाज के नेता जो बहन जी दलित नेता थी, आपको दिक्कत क्या है? हेलीकॉप्टर में बैठने से क्या दिक्कत है? चंद्रशेखर हेलीकॉप्टर में बैठने से क्या दिक्कत है? नहीं, आज मंजीत सिंह नौटियाल हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं। आप ये भड़काओ बयान मत। देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चंद्रशेखर भाई हेलीकॉप्टर में बैठे, चंद्रशेखर भाई हवाई जहाज में बैठे। बहुजन समाज का नेता, मैं तो यही चाहता हूँ हर बंदा, हर नेता हेलीकॉप्टर में बैठे। मेरा यही कहना है कि देखो, आप जिस पार्टी से, जिस संगठन से भी हो, संगठन को मजबूत करने की कोशिश करो। बहुजन समाज के सुनो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ सर, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत सारे जो नीले पटके जो बहुजन समाज के लोग हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, अपने ही समाज के लोगों की टांग खिंचाई करते हैं। नहीं, मैं इसलिए पत्रकारिता नहीं करता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म पे है और एक प्लेटफॉर्म पे आकर के बहुजनों का जो है शासन सत्ता हाथ में है। जो बाबा साहब ने बोला था कि जितने ज्यादा संगठन बनाओगे उतने ज्यादा कमजोर। आज कमजोर हो रहे नहीं हो रहे। क्या चाहते हो, संगठन ना बने? नहीं, अगर कोई हम चाहते हैं, हम नहीं, बाबा साहब ने बोला था जिस दिन बहुजन समाज एक मंच पे आ जाता है उस दिन आपकी सत्ता होगी। आपके हिसाब से नहीं, मैं ये चाहता हूँ, मैं यही क्वेश्चन आपसे करता हूँ, आपके हिसाब से पहले मंजीत सिंह नौटियाल भीम आर्मी में थे, उनको लगा कि भीम आर्मी सही रास्ते पे नहीं है, उन्होंने क्या बना दिया? भीम आर्मी जय भीम संगठन बना दिया ना। आपने क्यों बनाया भीम आर्मी जय भीम संगठन? क्यों बनाया आपने? देखो, भीम दूसरे पे उंगली उठाना चाहते हो। हम बहुजन समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, आपने तो और पहले ही बिखर गए, आपने तो संगठन बना लिया। हम बिखरे नहीं है। हाँ। जो लोग बिखरने का काम कर रहे हैं, हम उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, भाई साहब मेरी बात समझिए। आप तो एक तरफ प्रवचन दे रहे हो कि अलग अलग संगठन बनाने से समाज कमजोर होगा, और आप खुद जो है भीम आर्मी से हट करके एक अलग संगठन बना लिया। आपको डायरेक्ट जो है मायावती को सपोर्ट कर देना चाहिए। नहीं, मायावती संगठन ही नहीं बनना, मायावती जी को पूरा सपोर्ट। संगठन क्यों बनाया आप? हमारा भीम आर्मी करने के लिए, क्यों कमजोर करने के
लिए। बहुजन समाज क्यों कमजोर होगा? जब हम बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो समाज कैसे कमजोर हो रहा है? पूरा संगठन हमारा साथ है बहुजन समाज पार्टी के साथ। मैं आपका विरोधी नहीं हूँ। हाँ। मैं बहन जी का विरोधी नहीं हूँ। हम किसी का मैं ये चाहता हूँ कि देखो सच्चाई नहीं हूँ मैं, सच्चाई सामने आए। चंद्रशेखर जी का विरोधी नहीं हूँ मैं, ना मैं किसी बहुजन समाज का विरोधी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बहुजन समाज कैसे बनता है? SC ST OBC और माइनॉरिटी 85% को आकाश आनंद, क्या ये बात आपको कितना अच्छा लगा था कि भाई मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता हूँ? देखो ऐसे छोटे मोटे लोगों से बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। देखो आकाश आनंद सही है। सुनो, मैं आकाश आनंद जी का भी विरोध नहीं कर रहा, ना मैं चंद्रशेखर भाई का विरोध कर, मैं इतना कह रहा हूँ कि आप लोग एक दूसरे को ऊपर उंगली उठाते हो। आप लोग उठा रहे हो, हम पत्रकार हैं भाई। हम लोग तो आपकी बात सुनते हैं, इनकी बात सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं। एक दूसरे की टांग खिंचाई से अच्छा है, ठीक है, आप कोई करो जो भी है किसी भी संगठन में है, और कोशिश ये रहे कि जो ये जो काम जो है ना बड़े नेता कर सकते हैं, बहन जी कर सकती हैं, बहन जी कर सकती हैं, बड़े बड़े नेता कर सकते हैं, और कुछ त्याग करना पड़ेगा। देखो कुछ संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। देखो मैं तो यही चाहूँगा जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाती है मानवर, उस दिन इस देश के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा और आपकी संविधान की पूजा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप भी इस चीज को जानते हैं, आप इस चीज से अलग नहीं है, आप पूरी चीज जानते हैं। जिस दिन सरकार बन जाएंगी, मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात को, ये लोग आपकी संविधान की पूजा करने चालू कर देंगे और दलित के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होगा। इस चीज की गारंटी हम देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली प्रदेश जय भीम, भीम आर्मी जय भीम, जो मंजीत सिंह नौटियाल के जो पार्टी है उनका जो प्रदेश के प्रभारी हैं, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बढ़ चढ़ करके अपने बातों को रखा है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि बहन जी अगर आप सुन रही हैं, देख रही हैं, तो इस समाज की जितने मैंने ये जो क्वेश्चन किए थे, ये लोगों के क्वेश्चन नहीं है, मेरे क्वेश्चन नहीं है। मेरा काम है समीक्षा करना, और ये समीक्षा जो है ये आप तक जाना चाहिए, यह निकल करके आप तक जाना चाहिए, और आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, तब जाकर के बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म पे आएगा, तब जाकर के बहुजन समाज इस देश का शासक बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।